राजस्थान के रेगिस्तान में बसा खेजड़गढ़ नामक एक छोटा सा गांव अपनी वीरता और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की हवा में एक रहस्य बसा था और उसका जिक्र हर कोई डर के साथ करता था। गांव के बाहर एक पोखर था जिसे लोग श्रापित पोखर कहते थे। यहाँ के पानी में कुछ ऐसा था जो किसी को भी मौत की ओर खींच लाता था। ये पोखर सबके लिए एक रहस्य था और कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक अजनबी इस गांव में आया जिसका नाम था वीरेंद्र सिंह। वह एक पुरातत्वविद था और उसने इस पोखर के बारे में सुनी कहानियों को सत्यापित करने की ठानी। गांव के बुजुर्गों ने वीरेंद्र को बताया कि इस पोखर को किसी साधु ने शापित किया था। इस पोखर का शाप था, जो भी इसे छुएगा उसका अंत नजदीक होगा। यह श्राप अमर पद्मा देवी द्वारा दिया गया था। कई साल पहले राजा विक्रमराज ने लोभ में आकर एक तपस्वी साधु की हत्या कर दी और उसकी तपस्या से प्राप्त रत्न को छीन लिया। इस कृत्य से साधु ने राजा को श्राप दिया था, जो भी इस रत्न को छुएगा वह कभी सुखी नहीं रहेगा। वीरेंद्र ने रात के अंधेरे में पोखर के पास जाकर उस रत्न की खोज शुरू की। जैसे ही उसने पत्थरों पर ध्यान दिया, एक अजीब सी हलचल हुई। वह समझ गया कि वह किसी बड़े रहस्य के करीब है। तभी पानी के भीतर से एक भव्य आकृति प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि अमरपद्मा देवी थीं। उनकी चमकदार उपस्थिति ने रात को दिन बना दिया और उन्होंने वीरेंद्र से पूछा, क्या तुम इस रत्न को छूने की हिम्मत रखते हो? वीरेंद्र ने बिना डर के रत्न को छुआ। जैसे ही उसका हाथ रत्न पर पड़ा, उसे एक दर्दनाक एहसास हुआ। वह जान गया कि वह एक भयानक सत्य का सामना कर रहा था। रत्न ने उसे दिखा दिया कि वह स्वयं राजा विक्रमराज का पुनर्जन्म था। अमरपद्मा देवी की आवाज गूंज उठी, लोभियों को कभी सुख नहीं मिलता। तुमने वही गलती की है जो विक्रमराज ने की थी। अब तुम्हारा समय आ चुका है। वीरेंद्र का शरीर पोखर के पास गिर पड़ा और सुबह जब गांव वाले आए तो पोखर का पानी सूख चुका था। रत्न अब वहीं पड़ा था और एक पत्थर पर लिखा था, सत्य की परीक्षा हर युग में होती है और हर बार लोभ हारता है। गांव वालों ने यह मान लिया कि वीरेंद्र ने अपनी शापित यात्रा के द्वारा इस गांव को मुक्त कर दिया। लेकिन जब एक शख्स ने रत्न को उठाया, अचानक कुछ अजीब हुआ। रत्न ने उसे भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। वीरेंद्र की आत्मा, जो अब रत्न के अंदर बसी थी, एक नई आत्मा को कैद कर चुकी थी। शक्ति और लोभ का अंत सिर्फ सत्य और धर्म से ही हो सकता है। लेकिन क्या वह अंत कभी होता है या यह एक अंतहीन चक्र है? तो यह था खेजड़गढ़ के श्रापित पोखर का रहस्य। लेकिन क्या सच में यह रहस्य खत्म हुआ, या फिर यह सिर्फ एक और शुरुआत है उन अंधेरे कहानियों की जो कभी ना खत्म होने वाली हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि रहस्य हमेशा कुछ और गहरे होते हैं।